आगरा के थाना एतमादपुर क्षेत्र के छलेसर में बीती रात को मथुरा से आई एक बारात में और स्थानीय लोगों में मारपीट हो गई। आरोप लगाया गया है कि दलित समाज की बारात को ठाकुर समाज के लोगों द्वारा पीटा गया है। साथ ही महिला द्वारा दर्ज कराई गई मुकदमे में बताया गया कि मथुरा से आई बारात के बारातियों को स्थानीय लोगों ने जमकर पीटा, साथ ही दूल्हे को घोड़ी से उतारकर मारपीट करने का भी आरोप है। वहीं दूसरे पक्ष की माने तो उनका कहना है कि तेज आवाज में आधी रात को डीजे बज रहा था, आवाज कम कराने के लिए एक युवक गया था जिसे बारातियों ने पकड़कर पीट दिया, जिसके बाद और लोग आ गए। फिर दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। पुलिस ने दोनों पक्षों का मेडिकल कराया और दलित पक्ष की एक महिला की तहरीर के आधार पर SC/ST एक्ट के सहित कई धाराओं में 2 नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एतमादपुर ACP घटना की जांच कर रही है। क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि एक बारात में डीजे बजाने को लेकर के उस गांव के लोगों के साथ विवाद हुआ। गढ़ीरामी का नगला तल्फी मच रहा था थाना एतमादपुर क्षेत्र में। इस सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पे गई, जहां जानकारी करने पे पता चला कि डीजे की तेज आवाज को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट हुई थी। उस मारपीट में जो घायल थे उनको तत्काल थाने ले जाकर के उनका मेडिकल कराया गया तथा उनसे तहरीर जो भी प्राप्त हुई है उसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अन्य सभी विधिक कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा दिए गए बयान और करणी सेना के कुबेरपुर में हुई कार्यक्रम के बाद एतमादपुर क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। ऐसे में इस घटना को तूल देने के लिए राजनीतिक लोग सक्रिय हो गए। यही कारण है कि गुरुवार सुबह मामले की जानकारी होते हुए भी भीम आर्मी और बसपा समेत जाटव समुदाय के लोग एतमादपुर अंबेडकर पार्क पर इकट्ठा हो गए, जहां ACP एतमादपुर पीयूष कांत राय और थाना प्रभारी पहुंचे और कार्यवाही का आश्वासन दिया। भीम आर्मी के आगरा के जिला अध्यक्ष रिंकू सेठ ने बताया कि पुलिस को शाम तक आरोपियों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर शाम को गिरफ्तारी नहीं होती है तो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर रावण आएंगे। इस दौरान संतोष आनंद, सुमित सेन, केशव दत्त, निमेश आदि ने भी घटना को लेकर नाराजगी व्यक्त की और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। रात हमारे पास सूचना मिली 11:30 बजे करीब के एतमादपुर थाना के अंतर्गत छलेसर के पास में गढ़ीरामी पड़ता है जी। वहाँ पे एक दलित समाज की बारात आई थी मथुरा से, तो उसमें ठाकुर समाज के लोगों के द्वारा उस बारात को बहुत बड़ी बेरहमी से मारा पीटा गया। दूल्हे को बग्गी से उतार दिया गया और उसका कॉलर पकड़ के खींच लिया गया, मारपीट की। वहाँ हमारी बहन बेटी मौजूद थी, उनके साथ भी उन लोगों ने बहुत बेरहमी से मारपीट की। बारात के काफ़ी लोग उसमें घायल हुए। वहाँ पर 112 नंबर पर सूचना दी गई। ठाकुर समाज के लोगों ने पूरी बारात को ये चैलेंज कर दिया कि आप लोग यहाँ पे आ तो गए लेकिन यहाँ से जिंदा बच के कोई जाएगा नहीं, और सभी लोगों को कृष्णा मैरिज होम के अंदर बंद कर दिया। वहाँ से लोगों ने 112 पे कॉल कम से कम 5-6 लोगों के द्वारा की गई, क्योंकि बारात में अफरा तफरी मच गई। क्या मांग है आपकी? अब हमारी फिलहाल में मांग ये है, रात में हमने तहरीर दिलवाई थी परिवार से, उसमें FIR तो हो गई है और उसमें धाराएं भी लगी हैं, लेकिन उसमें कुछ धाराएं कम हैं अभी। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो ठाकुर समाज के दबंग लोग हैं वो लोग अभी भी बेखौफ घूम रहे हैं। उन लोगों को पुलिस के द्वारा इतने बड़े मामले के बावजूद भी एक भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अगर शाम तक 4 या 5 बजे तक गिरफ्तार नहीं किया गया, हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आगरा TDP आ रहे हैं, तो वो फिर एतमादपुर थाने में आएंगे। उसके बाद क्या इसका मंजर होगा वो तो आप लोग समय पर ही बता पाएंगे। कितने लोग आपकी तरफ से घायल हुए हैं और उधर से हमारी तरफ से करीब 2-3 लोगों का तो मेडिकल हुआ है। बाद में के जो बारात के लोग थे वहाँ अफरा तफरी मच गई थी, तो वहाँ से कुछ लोग चले गए थे, डरे सहमे लोग। महिलाएं भी शामिल थी? हाँ, महिलाएं भी शामिल थी। ऐसा है, महिलाओं के साथ मारपीट की है, छेड़ाखानी की, बदतमीजी की। तो ऐसा है, जिन लोगों को चोट वगैरह आती है, उनके खून निकल आता है, उनका तो पुलिस मेडिकल करा देती है। बाद में की चोटें किसे दिखती हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन, उपाध्याय मार्केट, बरहन रोड, एतमादपुर, जहां सब्सिडी पर कराए जा रहे कंप्यूटर कोर्स और मिलेगा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा का प्रमाण पत्र। अपने आसपास की हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए MBTV चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।